दोस्तों, इस कहानी का नाम है यह इश्क नहीं आसान। इस कहानी के भाग 1 में हम सुनेंगे लतिका की सगाई। अरे जल्दी करो, मेहमानों के आने का समय हो गया और तुम लोग अभी तक फूलों की लड़ियां ही लगा रहे हो। हद होती है आलसीपन की भी। इतना धीरे कोई काम करता है भला? लतिका की माँ डेकोरेशन वालों को झाड़ते हुए तेज कदमों से बरामदे से होते हुए लतिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी विराज उनके हाथों से पकड़ी हुई लड्डुओं की थाली लेते हुए बोला, अरे आंटी जी, इतनी क्यों हड़बड़ा रही हैं आप? सब कुछ हो जाएगा टाइम पर। अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे हैं और मेहमानों को हमने 12 बजे का समय दिया है घर आने का। वैसे भी वह कोई गैर थोड़ी ना है, अपना विनय ही तो है और विनय की फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर कोई कमी रह भी गई तो वो आपसे शिकायत नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रहा है विराज? लड़के वाले भले शिकायत ना करें, पर अपना फर्ज तो बनता है कि तैयारी बिल्कुल टॉप क्लास रहे। वैसे भी इतने इंतजार के बाद विनय और लतिका की सगाई हो रही है, ऐसे कैसे कोई कमी रह जाने दूंगी मैं। मिसेस शर्मा यानी लतिका की माँ आज कुछ ज़्यादा ही खुश और उत्साहित लग रही थी। होती भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी की सगाई जो थी। विराज ने लड्डुओं का थाल सही जगह पर ले जाकर रख दिया और फिर डेकोरेशन वाले लड़कों के साथ मिलकर फूल मालाएं लगवाने लगा। तभी लतिका के पापा अपने कान पर मोबाइल लगाए जोर जोर से बातें करते हुए विराज के पास आ पहुँचे। बस 5 ही रूम रिजर्व करवाए हैं मैंने, देखिए वह लोग बस पहुँचने ही वाले होंगे। बस फिर 2-3 घंटे का स्टे रहेगा आपके होटल में, उसके बाद तो सीधे हमारे घर के लिए निकल आएंगे। लेकिन मैनेजर साहब आप ध्यान रखिएगा, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना होने पाए। अरे भाई, मैंने तो कहा था कि प्रोग्राम होटल से ही करते हैं, पर विनय माना ही नहीं। बोला ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, बस सादा सिंपल छोटा सा प्रोग्राम चाहिए मुझे, और वह भी घर से। अब भला अपने हीरे जैसे दामाद की बात कैसे टाल सकता था। लतिका के पापा ने फ़ोन पर बात करते करते विराज को गाड़ी की चाबी पकड़ाई और लतिका के कमरे की ओर इशारा किया, मगर विराज को कुछ समझ ना आया। तो उन्होंने फ़ोन पर हाथ रखते हुए फुसफुसा कर कहा, अरे लतिका को पार्लर ले जा, 9 बजे का अपॉइंटमेंट है उसका। और सुन, 11:30 बजे तक वापस ले आना, ध्यान रखना इससे ज़्यादा समय ना लगे। विराज ने सहमति से सिर हिलाया और कार की चाबी लेकर तुरंत लतिका के कमरे की ओर बढ़ गया। लतिका अपने कमरे में एसी चलाए कंबल ओढ़े चुपचाप बैठी हुई थी और अपने कमरे की खिड़की से एकटक बाहर झांक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में होने वाले शोर शराबे से खुद को दूर कर लेना चाहती हो। वहीं कमरे में रखे म्यूजिक प्लेयर पर हल्की आवाज में गाना भी चल रहा था। विराज जैसे ही कमरे में पहुंचा तो गाने के बोल उसके कानों में पड़े और वो लतिका को देखने लगा। उसे याद आया कि एक समय ये उसका और लतिका का फेवरेट गाना हुआ करता था। दोनों साथ मिलकर पूरा गाने की कोशिश भी करते थे, मगर कभी भी दोनों मिलकर इस गाने को पूरा नहीं कर पाए। विराज को देखते ही लेखिका ने झट से म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और हड़बड़ाकर कंबल एक ओर फेंकते हुए उठ बैठी। विराज समझ गया था कि लतिका ने उसके अचानक आ जाने से म्यूजिक बंद कर दिया है, मगर फिर भी वह एकदम नॉर्मल होते हुए हंसकर बोला, बंद क्यों कर दिया? अच्छा गाना है, चलने देती ना। वैसे मुझे हैरानी है कि तू अभी भी यह गाना सुनती है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, पता ही नहीं चला कब ये गाना अपने आप प्ले हो गया। अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी चलते हैं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखो 9 बजने वाले हो गए, लतिका ने कहा और विराज का हाथ पकड़ जल्दी से कमरे से बाहर आने लगी। विराज ने उसका हाथ खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सच में इतनी जल्दी है क्या मुझसे दूर जाने की? लतिका अनजान बनते हुए बोली, मतलब? अरे तुम्हारे साथ ही तो जा रही हूँ पार्लर, और वैसे भी पार्लर नहीं जाऊंगी तो सगाई के लिए तैयार कैसे होंगी? तुम क्या चाहते हो, अपनी सगाई पर भी सुंदर ना दिखूं मैं? ऐसा कह लतिका अपनी ही बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर विराज को खींचते हुए कमरे के बाहर ले आई।
कमरे के बाहर फिर वही हलचल थी। सब तैयारियों में लगे हुए थे। चारों ओर खुशियां फैली हुई थी, पर विराज को वह खुशी लतिका के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। विराज ने अपनी बातों के जरिए लतिका को टटोलना चाहा और उसकी आंखों में झांकते हुए यह जानने की भी पूरी कोशिश की कि उसे लतिका को लेकर जो लग रहा है वह सही है या सिर्फ उसकी गलतफहमी। मगर लतिका हर बार साफ मुकर जाती। कुछ ही देर में वो दोनों कार में थे और कार पार्लर के रास्ते पर। विराज का ध्यान लतिका की बातों पर कम था और उसकी आंखों पर, उसकी स्माइल पर ज़्यादा था। विराज लतिका की बातों में कुछ ऐसा सुनना चाहता था जो लतिका शब्दों में बयां नहीं कर रही थी। मगर लतिका सब कुछ जानते और समझते हुए भी रास्ते भर विनय की बातें करती रही और विराज को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही कि वह विनय से शादी करने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। विराज चुपचाप लतिका की सारी बातें सुनता रहा। कुछ ही देर में वो दोनों पार्लर पहुंच गए। लतिका ने कार से उतरते हुए पूछा, विराज तुम यहाँ रुकोगे या मुझे लेने वापस आओगे? देखो, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम जाकर निपटा लो, बेकार 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ेगा। विराज उम्मीद भरी निगाहों से लतिका को देखते हुए बोला, कितना भी इंतजार करूं, जाओगी तो तुम विनय के पास ही? लतिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? विराज ने हल्की सी गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। फिलहाल मुझे और कोई ज़रूरी काम नहीं है। लतिका ने एक बार विराज को घूर कर देखा और सीधा पार्लर के अंदर चली गई। विराज पूरे टाइम कार में बैठा लतिका के बारे में सोचता रहा। उसे वे सारी बातें याद आने लगी थी जो लतिका ने कभी उससे खुलकर नहीं कही, लेकिन वह समझते हुए भी नासमझ बना रहा। विराज को अपनी सगाई वाला दिन भी याद आ गया और वह घटना भी, जब लतिका उसे और मानसी को एक साथ देखकर अचानक डिनर टेबल छोड़कर भाग गई थी। विराज को अपने बिहेवियर के लिए अब बुरा लग रहा था और इस बात पर आश्चर्य भी हो रहा था कि आज वह लतिका के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब लतिका उससे दूर जाने वाली है, जबकि लतिका तो कभी उसके पास थी ही नहीं। विराज ने इससे पहले लतिका के लिए शायद ही कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो। विराज अपनी इन्हीं सब उलझनों में डूबा हुआ आंख बंद किए ड्राइवर सीट पर बैठा था कि तभी उसके कानों में दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पड़ी। विराज ने आंखें खोलकर देखा तो लतिका बाहर खड़ी थी। विराज ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया, बस उसकी नज़र ठहर गई। पीच कलर के लाइट वर्क लहंगे में लतिका कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसके मेहंदी भरे हाथ और चेहरे पर किया हुआ लाइट मेकअप और काजल से भरी आंखें देखकर विराज बस उसे देखता ही रह गया। लतिका अपना लहंगा संभालते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई और फिर आगे चलने का इशारा करते हुए बोली, अब देखते ही रहोगे या वापस भी चलोगे? 11:30 हो चुका है, घर नहीं पहुंचना क्या? पता चला कहीं विनय मुझसे पहले घर पहुंच गया तो उसे आज फिर से मेरा इंतजार करना पड़ेगा और अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए जल्दी कार स्टार्ट करो और घर चलो। लतिका की बातों में विनय का नाम सुनकर विराज एकदम चौंक पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं कुछ चुभा हो। उसने फटाफट कार स्टार्ट की और लतिका से बिना कुछ कहे अपनी नज़रें उससे हटाकर सामने रास्ते पर गड़ा दी और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। लतिका उसकी इस खामोशी को देखकर हैरान थी। वह विराज को कुरेदते हुए बोली, क्या हुआ? अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? कुछ बोलोगे नहीं? विराज अब भी खामोश ही रहा। अच्छा, मेरी तारीफ तो कर दो। सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? वैसे तुमने तो पहली बार देखा होगा मुझे इस तरह सजा संवरा, और फिर भी अब तक कुछ नहीं कहा। लतिका ने एक और कोशिश की, मगर विराज ने ना तो उसकी ओर देखा और ना ही उसकी सुंदरता की कोई तारीफ की। वह तो बस चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद लतिका भी खामोश होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वे दोनों अपने घर के बाहर पहुंच चुके थे। कार रुकते ही लतिका ने दरवाज़ा खोला और घर के भीतर जाने लगी। तभी विराज ने कार के म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले किया और जैसे ही लतिका के कानों में इस गाने की बोल पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसने एक बार पलटकर विराज की ओर देखा
और फिर तेजी से घर के भीतर चली गई। कार में अब भी गाना बज रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने सुना यह इश्क नहीं आसान का पहला भाग, लतिका की सगाई का। अब अगला भाग सुनने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।